दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो की, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर। मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर, और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म यार। ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए मुंबई अटैक्स की बातें हुई, कसाब की बातें हुई, तो कसाब के केस के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ की मीटिंग में इतना जलील किया कि अब पाकिस्तान सपने में भी भारत नहीं आएगा। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने मुल्क से आतंकियों का सफाया नहीं कर देता तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार नहीं होगा। और क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो की, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर। ठीक है। बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी। ठीक है। ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है और होनी भी चाहिए। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल। और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है
कि कितना जलील हुआ है बिलावल। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म यार। ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं यार, एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा? यह बताओ। जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई, वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट? लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देगी। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है, जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर, और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक, और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है, और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये, बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे, और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहां बड़े मैच्योर उनके जर्नलिस्ट हैं, देसाई साहब, सर देसाई, और उनको दिया, और उस पर भी बड़ी हीटेड वहां पे बातें हुई हैं। मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप टेररिज्म को सियासी एक माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो की इसमें चीजें थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद, मेरी फैमिली जो है वो टेररिज्म का शिकार है, इनकी वालदा जो शहीद हुई थी टेररिज्म में, इसलिए उन्होंने उसमें कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो भी मरता है, चाहे वो भारत में मरता है, तो मुझे उसका अफसोस होता है। हीटेड आर्गूमेंट में उस इंटरव्यू में खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे बड़े सख्त सवालात किए गए, और टेररिज्म के हवाले से, और उन्होंने कहा कि आपको इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो उन्होंने कुलभूषण यादव की का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो साहब ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का, उन्होंने कहा कि वहां पे लोगों को रहा कर दिया गया है, उनके ऊपर केसेस, उनको जस्टिस नहीं मिला मरने वालों को। और दूसरी तरफ से मुंबई अटैक्स की बातें हुई, कसाब की बातें हुई। तो कसाब के केस के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप विटनेसेस नहीं प्रोवाइड कर सके, इसलिए केस जस्टिफाई नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक क्वेश्चन जब वापस आए हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उनसे एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने ये भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह पिछले माजी की शिकायतें करते रहेंगे तो हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड किस तरह जाएंगे? और आज ये वाकई बात यह है कि हम फॉरवर्ड किस तरह चलेंगे। और एक मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है इस सारे इस ट्रिप के बाद, वो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए?